तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। मैंने क्वेश्चन कर लिया है, वीडियो भी बना दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उस तरह से क्रिएट नहीं कर पाया जैसे मैं करता हूँ। तो इस तरह से भी समझ में आएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात करना है, ठीक है। सारणिकों का मान कैसे ज्ञात करते हैं 4.1 में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है ना कि मैट्रिक्स में तो पढ़ने हमने पढ़ा था, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि इसमें ऐसे करली ब्रेसेस होता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है इसमें सिर्फ 2 डंडे होते हैं, ठीक है। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, डिटर्मिनेंट को, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम इन 2 डंडों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिए गए हैं डिटर्मिनेंट, इनके हमें मान निकालना है। और एक डिफरेंस और कि डिटर्मिनेंट्स के एक वैल्यू होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू होता है, और मैट्रिक्स का एक वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, इसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें सारणिकों के मान निकालना है, ठीक है। तो सारणिकों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A11 A22, ये A11 है और A22, और उसके बाद ये क्या है A21 और ये A12 है, ठीक है। इनको हमें मल्टीप्लाई, पहले A11 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस का साइन, उसके बाद A21 का मल्टीप्लाई A12 से करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा डिटर्मिनेंट के मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें फाइंड करना है। तो ये डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है 2 1 ज़ा 2, मैंने यहाँ पर किया भी है, ठीक है। ये प्लस नहीं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, -1 से मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 का 1 से कराया तो -1 आया, और माइनस का साइन फॉर्मूले में ही है, ठीक है। फिर -5 का 4 से कराया तो -5 4 ज़ा 20, -20 ये नहीं रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि डेल्टा जैसे सारणिक का मान हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा ए से, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए से पढ़ते हैं, ठीक है। ये 2 डंडे मैंने पहले बताया था ना, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए हमारा कोई जैसे डिटर्मिनेंट होगा, ए हमने ये डिटर्मिनेंट है, तो डेल्टा ए कोई भी होगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फाइंड किया, तो ये 18 आया है, ठीक है। इसका आंसर 18 आएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है। तो 18 आएगा हमारे पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर देखिए, दूसरा हमारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया गया था cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा और cos थीटा, और दूसरे का सॉल्यूशन यहाँ पर है। देखिए cos थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, बीच में माइनस साइन फार्मूले में दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा पहले से ही फार्मूले में ही माइनस है, और एक माइनस इसमें भी है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो दोनों ही सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया।